वारिस भाई उनको बेल हो गई है आज जूनागढ़ कोर्ट से। और अब क्योंकि एक दूसरा एफआईआर लॉन्च हुआ है उनके खिलाफ भूज के अंदर, तो अभी उनका वहां से भूज में लेकर जाएंगे उनको। कल भूज कोर्ट में जूनागढ़ मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई हसन रज़ा कादरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, खुश हैं, आबाद रहे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात और बहुत खुशी की बात है कि हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से निकल चुके हैं, उनका बेल हो चुका है। जी हाँ, तमाम आशिकाने हज़रत सलमान अजहरी तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत खुशी की बात है, बेल हो चुका है। और आइए जानते हैं, बिल्कुल आप लाइव देखें कि हज़रत सलमान अजहरी का बेल हो चुका है, वो जेल से निकल चुके हैं। जूनागढ़ मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत दे दी गई है। कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी। मुफ्ती सलमान पर हेट स्पीच का इल्जाम था। आपको बता दें कि अपनी तकरीर के दौरान कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जिस पर एतराज जाहिर किया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल मुफ्ती सलमान को जमानत मिल गई है। वारिस भाई, मुफ्ती साहब के केस में आज बेल हो गई, तो उसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमको वहां से मैसेज आ गया। हमारे जो एमआईएम की तरफ से हमारे लॉयर थे यूसुफ करूर साहब, उनका हमको फोन आया। उन्होंने बताया कि वारिस भाई उनको बेल हो गई है आज जूनागढ़ कोर्ट से। और अब क्योंकि एक दूसरा एफआईआर लॉन्च हुआ है उनके खिलाफ भूज के अंदर, तो अभी उनका वहां से भूज में लेकर जाएंगे उनको। कल भूज कोर्ट में खड़ा करेंगे, तो वहां इंशाल्लाह ताला दूसरी बेल की याचिका डाली जाएगी। और हमको यकीन है कि वहां भी उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि तमाम लॉयरों का एक ही मानना है, कोर्ट ने भी माना है कि इसमें कोई हेट स्पीच तो था नहीं, कुछ आस्था को किसी को ठेस पहुंचाए नहीं, तो हमको कायदे कानून पर भरोसा है। बस ये मेरे को भी इंफॉर्मेशन आई है कि उनको बेल हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हुजूर सलमान अजहरी का बेल हो चुका है और वो आज जेल से निकल चुके हैं, लेकिन एक जालिम ने और दरखास्त पेश कर दिया था। यकीनन आज शाम में क्या होता है और आइए मामलात क्या है और क्या था मामलात, पहले इस वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आप लोगों से। ये वीडियो देखिए। बहुत लोग अब तक जान चुके हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से कि उनके बारे में क्या न्यूज़ आई, क्या खबर आई है, और बहुत लोग अभी जानना चाह रहे हैं, और मैं बहुत जल्द आपके सामने वो खबर रखने वाला हूँ। नाजरीन, आपको पता है कि नफ़रत आमेज़, इश्तियाल अंगेज़ और हेट स्पीच के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो मैंने अपने लाइव में आपको बताया था। एक जूनागढ़ में और एक ज़िला कच्छ में। जूनागढ़, ये गुजरात में एक ज़िला का नाम जूनागढ़ है और एक ज़िला का नाम कच्छ है। दोनों जगहों में मुफ्ती साहब का प्रोग्राम था, बहसत मुक़र्रर ख़ुसूसी। दोनों जगह मुफ्ती साहब मौजूद थे, उनकी तकरीर हुई थी। और इसी हेट स्पीच, इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत आमेज़ तकरीर के बुनियाद पर दोनों जगह उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज हुई थी। अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि जब मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार किया गया तो लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी, मज़म्मत का इजहार किया था, पसमर्दगी के बहुत लोग शिकार हुए थे। जाहिर सी बात है, जब उनके चहेते ख़तीब को कोई गिरफ़्तार कर लिए, उनको पुलिस की कस्टडी में रखा जाए, तो ये तकलीफ़ दे खबर थी ही, और लोगों ने अपनी तकलीफ़ का इजहार भी किया है। लेकिन मुसलसल आज तीसरा दिन है। 4 तारीख को मुफ्ती साहब की गिरफ़्तारी हुई थी और आज तीसरा दिन है। आज चौथे दिन पर चौथी शब तकरीबन आ चुकी है। इस चौथी शब में आकर के एक अच्छी खबर मिलने को मिली है, वो ये है, जूनागढ़ की ज़िला अदालत में देर शाम कार्रवाई शुरू हुई। मुफ्ती साहब गुज़िश्ता कल कोर्ट उनकी पेशी हुई थी, तो कोर्ट ने उनको एक दिन की ज़मानत, एक दिन के पुलिस कस्टडी में उनको रखने की हिदायत दी थी। आज दोबारा जब उन्हें मुफ्ती साहब को दोबारा अदालत में पेश किया गया, अदालत में भी आज काफ़ी देर तक बहस व मुबाहसा हुआ और कार्रवाई चली, सुनवाई हुई, अदालत की कार्रवाई चली। आखिरकार तमाम सबूतों, दलाइल, बराहीन और तमाम गवाहान और जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो अदालत के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसूल व ज़वाबित हैं, उन तमाम चीज़ पर मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत मिल चुकी है। जी नाजरीन, बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी की खबर है कि अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल चुकी है, ज़मानत मिल चुकी है। उन पर जो इल्ज़ाम लगा था और जो लोग चाह रहे थे, जो लोग कोशिशें कर रहे थे कि इनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, जो लोग चाह रहे थे कि मुफ्ती साहब पर UAPA का एक्ट लगाया जाए, जो लोग चाह रहे थे कि मुफ्ती साहब को एक आतंकवाद, दहशतगर्द करार देकर के इनके खिलाफ सख्त मुकदमात लगाया जाए, यकीनन उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। यकीनन हमारे मुल्क की जो स्ट्रीम मीडिया है, हमारे मुल्क की जो नेशनल कौमी मीडिया है, उनकी तरफ से ये हालिया 3 दिनों में जो उनकी तरफ से रिपोर्ट की गई,
उनकी तरफ से जो खबरें चलाई गई, मुफ्ती साहब की एक शबीह को ख़राब करने की मुकम्मल कोशिश की गई। न जाने क्या क्या अल्फाज से उनको नवाजा गया। किसी ने उनको नफ़रती मौलाना कहा, किसी ने इनको जिहादी मौलाना कहा, किसी ने इनको झगड़ालू मौलाना कहा। गर्ज के क्या क्या अल्फाज मुफ्ती साहब के लिए नहीं बोले गए, लेकिन मुफ्ती साहब ने जैसे कि घाट कोपर बॉम्बे में उन्होंने जब पुलिस के मौजूदगी में माइक से कहा था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आप लोग हौसला रखें, अमन व अमान को बहाल रखें, मैं कानून का सामना करने को तैयार हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी पेश कर रहा हूँ और मुझे हिंदुस्तान के आइन पर, कानून पर भरोसा है। शायद यही वजह है जब दोबारा मुफ्ती सलमान अजीज साहब को आज अदालत में पेश किया गया, उनकी कोर्ट में पेशी हुई, हाजिरी हुई, तो अदालत से उनको जमानत मिल चुकी है, उनको बेल मिल चुकी है। लेकिन नाज़रीन, इसमें थोड़ी सी अभी कमी है। वो थोड़ी सी कमी क्या है, आप में से बहुत लोग जान गए होंगे थोड़ी सी कमी क्या है। मज़ीद में खुलासा करता हूँ कि थोड़ी सी कमी क्या है और मुफ्ती साहब कब तक बाहर आएंगे, मुफ्ती साहब कब बॉम्बे पहुँचेंगे, मुफ्ती साहब कब अपने जलसों को अटेंड करेंगे, उनका जो मिशन चलता है तकरीर इरशाद का, तबलीग इरशाद का, उस मिशन पर वो कब लगेंगे, उस मिशन पर वो कब काम करने लगेंगे। तो इस ताल्लुक से बहुत सारे सवालात आपके जहन में है। तो इस मामले में थोड़ी सी अभी कमी है। वो कमी क्या है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, ये एक अच्छी खबर है क्योंकि गुज़िश्ता कल पुलिस ने बाज़ाब्ता साफ लफ्ज़ों में अदालत से दरख्वास्त की थी कि हमें इस नफरती मौलाना को, इस जिहादी मौलाना को, इस झगड़ालू मौलाना को हमें 10 दिन के रिमांड पर रखने की मोहलत दी जाए। बाज़ाब्ता पुलिस ने कहा था। अदालत ने जब उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को परखा, अदालत ने जब उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तफ्तीश की, तो जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए, इल्ज़ाम अपनी जगह और हकीकत वाक़या अपनी जगह, दोनों में काफ़ी मुताबिकत नहीं थी, दोनों में कुछ भी मुताबिकत नहीं थी। जो कहा गया था कि बहुत भड़काऊ बयान है, हेट स्पीच है, जो कहा गया था कि दो कौमों के दरमियान लड़ाने, झगड़ा करने, नफरतें पैदा करने वाला बयान है, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके वकील ने साफ लफ्ज़ों में कहा है। बल्कि उन्होंने किसी का नाम तक भी नहीं लिया था। जब उनकी तकरीर को वहाँ जब तकरीर को सुना गया, तकरीर को सुना तो वो तकरीर जो हो रही थी ये फ़िलिस्तीन और हमास और इज़राइल के मौजू पर तकरीर हो रही थी। मुफ्ती साहब ने उस जुमले का जो इस्तेमाल किया है वो इज़राइल जैसे जालिम व जाबिर के लिए इस्तेमाल किया था, जो अपने किब्र गिना और अपने अनानियत में मस्त होकर के अपने जुल्म की दरिया में बह करके वो मजलूम फ़िलिस्तीनी पर जो जुल्म करता था उसके ख़िलाफ़ मुफ्ती साहब ने कहा था कि आज इनका दौर है, कल हमारा दौर होगा, इस तरह के जुमले कहे थे। लेकिन इस बात को कुछ लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश की। इन तमाम चीज़ों पर अदालत में गौर व खोज हुआ, तफ्तीश हुई, समाअत हुई, कार्रवाई हुई। जजों ने आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब को बेल दे दी है, मुफ्ती साहब को ज़मानत दे दी है। लेकिन चूँकि मैंने गुज़िश्ता कल जैसे आपसे कहा था कि मुफ्ती साहब की यानी मुफ्ती सलमान आज़ाद साहब की गुजरात के जूनागढ़ ज़िला में और साथ ही साथ गुजरात के कच्छ समखियारी इलाके में, गुजरात के कच्छ एक ज़िला का नाम है गुजरात में, उस ज़िला में एक जगह का नाम है समखियारी। उस समखियारी में एक जलसे का प्रोग्राम था, दिन का प्रोग्राम था। मुफ्ती साहब दिन के प्रोग्राम में वहाँ मौजूद थे। पूरी तकरीर अच्छी हुई और आखिर में वही शेर, जिस शेर की बुनियाद पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, वही शेर उन्होंने कच्छ ज़िला कच्छ में वही शेर उन लोगों ने, मुफ्ती साहब ने वो शेर पढ़ा था। इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ ये शिकायत वहाँ भी दर्ज की गई थी। और बहुत लोग इसको कुछ पढ़ रहे हैं। यानी मैं कुछ पोस्ट देख रहा था जो कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब को ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन कुछ ज़िलों में अभी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, इसलिए उनको पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा। वो कुछ नहीं, वो कच्छ है, गुजरात के एक ज़िला का नाम है, उस ज़िला के एक जगह का नाम है समखियारी। उस इलाके में एक प्रोग्राम था जलसा का, दिन का प्रोग्राम था। मुफ्ती साहब वहाँ बहसत मुग़र्रिर ख़ुसूसी मौजूद थे। जो शेर जूनागढ़ में उन्होंने पढ़ा था, वही कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, यही शेर उन्होंने वहाँ भी पढ़ा था। जब जूनागढ़ में शिकायत दर्ज हुई और इनकी गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी के बाद कच्छ के लोगों ने भी कच्छ ज़िला कच्छ का जो थाना है, समखियारी थाना है, उन मुफ्ती साहब के खिलाफ दूसरा केस वहाँ दर्ज हुआ, दूसरी शिकायत वहाँ दर्ज हुई। आज जूनागढ़ अदालत में मुफ्ती साहब की पेशी हुई, अदालत से उनको ज़मानत मिल गई है। अब आइंदा कल मुफ्ती साहब की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कच्छ की जो ज़िलाई अदालत है वहाँ उनकी पेशी होगी और मुझे उम्मीद कवी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वहाँ से भी उनको ज़मानत मिल जाएगी, बेल उनको ग्रांट वहाँ से हो जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है नाजरीन।
बहुत खुशी की बात है कि क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ने, जिस तरीके से IT सेल वालों ने, जिस तरीके से दायां महाज के लोगों ने जिस तरीके से एक ख़ास आइडियोलॉजी के, एक नुक्ताए नज़र और एक जहनीत के लोगों ने मुफ्ती साहब की छवि को ख़राब करने, उनके साथ साथ एक उलमा की छवि को ख़राब करने की कोशिश उनकी तरफ से जारी थी, वो तमाम कोशिशों पर पानी फेर गया है। मैं आपको एक ताज़ा खबर बता रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया। मैं जूनागढ़ के एक वहाँ का एक लोकल न्यूज़ वाला है, रिपोर्टर है, उनसे मैं बराह रास्त बात करके इस बारे में मैं खबर लेता था कि आखिर क्या अपडेट है, कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, कोर्ट में क्या कार्रवाई चल रही है, और इसी की बुनियाद पर मैं आपको सारे अपडेट अब तक पहुंचा रहा था। लेकिन जब आज मैं उनसे बात किया शाम में, जब उनसे पूछा कि आखिर मुफ्ती साहब के साथ क्या हुआ, पूछे कौन मुफ्ती साहब, मैं कहा कि वो हेड स्पीच वाले, जिसको वो लोग कहते हैं हेड स्पीच वाले। अच्छा, वो मौलाना साहब, तो वो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब को तो जेल भेज दिया गया है। तो कुछ देर के लिए हमको लगा कि भाई इतना सख्त लहजे में क्यों बात कर रहा है, इतने सख्त लहजे में क्यों बात कर रहा है कि ये मौलाना को तो जेल भेज दिया गया। तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। जब मैंने तफ्तीश की और फिर मुफ्ती साहब का जो ट्विटर का जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ भी मैसेज शाये हुआ, उसके बाद दीगर जो लोकल न्यूज़ है उन लोगों ने भी इस खबर को शाये किया कि मुफ्ती साहब को जूनागढ़ अदालत से ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन वहाँ से उनको कच्छ पुलिस के हवाले किया गया है। मुफ्ती साहब कच्छ पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और आइंदा कल वहाँ पेशी होगी अदालत में, और वहाँ से भी उनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेल मिल जाएगी, ज़मानत मिल जाएगी और वो बाइज़्ज़त बरी होकर के अपने घर लौटेंगे। तो ये ताज़ा खबर, बड़ी अहम खबर और बड़ी अपडेट और बड़ी खास। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हुजूर सलमान अज़हरी का बेल हो चुका है और वो आज जेल से निकल चुके हैं, लेकिन एक जालिम ने और दरखास्त पेश कर दिया था। यकीनन आज शाम में क्या होता है और आइए मामलात क्या है और क्या था मामलात,